हेलो एवरीवन। आज हम जॉइनिंग टाइम रूल्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एसएएस एग्ज़ाम एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स। और आपको हर क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुननी है ताकि आपको इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। जॉइनिंग टाइम इज़ एडमिसिबल। जॉइनिंग टाइम कब अलाउड होता है? ये हम पढ़ चुके हैं। जब कोई टूर पे जाता है या फिर किसी का टेम्पररी ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसफ़र एट ऑन रिक्वेस्ट होती है, तब उसे जॉइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। टूर पे जॉइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। अगर कोई न्यू अपॉइंटी होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे न्यू पोस्ट ज्वाइन करता है, तब भी जॉइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। अगर किसी की ट्रांसफ़र होती है एट ऑन रिक्वेस्ट, तब भी जॉइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। तो जॉइनिंग टाइम कब दिया जाता है? अगर किसी की पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र की जाती है टू अ न्यू पोस्ट, तब ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टू ज्वाइन ऑन ट्रांसफ़र इन पब्लिक इंटरेस्ट टू अ न्यू पोस्ट। क्वेश्चन 2। इफ़ एन ऑफिशियल ऑन ट्रांसफ़र इज़ रिलीव्ड ऑन द फोरनून ऑफ अ डे, द ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम। अगर किसी ऑफिशियल की ट्रांसफ़र हुई है और उसे फोरनून में रिलीव किया है, तो ज्वाइनिंग टाइम कब से स्टार्ट होगा? ये हम पढ़ चुके हैं। ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट्स ऑन द सेम डे। अगर रिलीव वो फोरनून में हो रहा है तो ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा सेम डे पर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If an official on transfer is relieved on the afternoon of a day, the joining time starts from। अगर किसी ऑफिशियल का ट्रांसफ़र होता है और उसे रिलीव किया जाता है आफ्टरनून में, तो उसका ज्वाइनिंग टाइम कब से स्टार्ट होगा? अगर रिलीव किया जाए आफ्टरनून में तो ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे से। ये हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ज्वाइनिंग टाइम्स विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शन सी क्यों नहीं हमने मार्क किया, उसमें भी तो नेक्स्ट वर्किंग डे था। तो नेक्स्ट डे होगा या नेक्स्ट वर्किंग डे होगा? हमेशा ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे से। ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि ये रूल है कि कोई भी हॉलीडे हम ज्वाइनिंग टाइम में प्रीफिक्स नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट वर्किंग डे आंसर नहीं हो सकता। जब भी आफ्टरनून में रिलीव किया जाएगा कोई, तो ज्वाइनिंग टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A government servant has been transferred from station A to station B on the afternoon of 3rd May 2020. The distance between the two stations is 2110 kilometers. Find out the date on which the official should join his new post. तो यहाँ पे बोला गया है एक गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र किया गया है स्टेशन ए से स्टेशन बी पर, और इन दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2110 किलोमीटर्स। और कौन सी डेट को किया है? 3rd May 2020 को, और वो भी आफ्टरनून में, यानी कि आफ्टरनून में उसको रिलीव किया है। तो ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा 4 मई से। नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा ना, इसलिए 4 मई से ज्वाइनिंग टाइम उसका स्टार्ट होगा। अब ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2110 किलोमीटर्स, यानी कि मोर देन 2000 किलोमीटर्स है। जब मोर देन 2000 किलोमीटर होता है तो ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलता है? 15 डेज़ का। यानी कि उसे कितने दिन मिलेंगे ज्वाइन करने के लिए? 15 डेज़। 15 डेज़ का उसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि 18 मई को उसका ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो उसे ज्वाइन कब करना होगा? 19 मई को। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। उसे कब ज्वाइन करना होगा? 19 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज़ अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1450 किलोमीटर्स फ्रॉम द ओल्ड स्टेशन। एक गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र किया है दूसरे स्टेशन पे उसकी खुद की रिक्वेस्ट पर, और डिस्टेंस है ओल्ड स्टेशन और न्यू स्टेशन के बीच में 1450 किलोमीटर्स का। आपको बताना है कि कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। डिस्टेंस दिया हुआ है 1450 किलोमीटर्स, तो कितना ज्वाइनिंग टाइम इसे मिलेगा? देखो ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है कि उसका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो उसकी खुद की रिक्वेस्ट पे हुआ है। जब ट्रांसफ़र एट ऑन रिक्वेस्ट होता है तब कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि डिस्टेंस कितना है और फिर आप सोचोगे कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रही है वो ऑन रिक्वेस्ट पे है। अगर ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट पे होती है तो कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, नन ऑफ द अबव।
उसे कुछ भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेवल्स फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर बाय एयर and distance between them is more than 2000 kilometers. The admissible joining time would be, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओल्ड हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर ट्रैवल कर रहा है बाय एयर और जो डिस्टेंस है उसके ओल्ड हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर में वो है मोर देन 2000 किलोमीटर्स। तो आपको बताना है कि उसे कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। हमने पढ़ा था कि जब भी ट्रैवल करेगा वो एयर से तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम कितना मिल सकता है, 12 डेज़ का। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 12 days. So option B will be correct. Next question. Minimum joining time admissible under CCS joining time rules is, minimum joining time कितना मिलता है, 10 days, 12 days, 8 days और 1 day। 1 day का मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। आपको पता है जब सेम स्टेशन पे ट्रांसफ़र होता है या अनदर स्टेशन विद नो चेंज इन रेजिडेंस तब 1 day का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम क्या होगा, 1 day। So option D will be correct. Next question. A government servant has been transferred from station X to station Y on the afternoon of 7th June 2020. The distance between the two stations is 900 kilometers and the transfer necessarily involves continuous travel by road for more than 200 kilometers. Find out the date on which the official should join his new post. तो यहाँ पे बताया गया है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र किया गया है स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई को ऑन दी आफ्टरनून ऑफ 7 जून 2020। 7 जून 2020 की आफ्टरनून में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई। जब आफ्टरनून में उसे रिलीव कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे से, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 8 जून। अब ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। डिस्टेंस दिया हुआ है 900 किलोमीटर्स। जो दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस है वो है 900 किलोमीटर्स, यानी कि लेस देन 1000 किलोमीटर्स। और साथ में दिया गया है कि उसे कॉन्टीन्यूस ट्रैवल करना पड़ेगा फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स बाय रोड। जब उसे ये कंडीशन दी गई है कि उसे ट्रैवल करना पड़ेगा रोड से फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स, तो उसे ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा, 12 डेज़ का। यानी कि 8 जून को ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो रहा है और कितने डेज़ मिल रहे हैं उसे, 12 डेज़। तो ज्वाइनिंग टाइम कब ख़त्म होगा उसका, 19 जून को। 19 जून को होगा उसका ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म, तो उसे ज्वाइन कब करना होगा, 20 जून को। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइनिंग टाइम में नॉट बी कंबाइंड विद। ज्वाइनिंग टाइम को किसके साथ हम कंबाइन नहीं कर सकते, ये हम पढ़ चुके हैं। ज्वाइनिंग टाइम को हम सभी रेगुलर लीव्स और वकेशंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सिर्फ कैजुअल लीव एक ऐसी लीव है जिसके साथ हम ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइन नहीं कर सकते। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी ऑन द आफ्टरनून ऑफ 16 September 2019. The distance between the two stations is 2500 kilometers. Find out the date on which the official should join his new post. एक गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र हुआ है स्टेशन ए से स्टेशन बी को ऑन दी आफ्टरनून ऑफ 16 September 2019। तो उसका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे से, यानी कि 17 सितंबर से उसका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा। और ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा उस डिस्टेंस पे। डिस्टेंस दिया हुआ है 2500 किलोमीटर्स, यानी कि मोर देन 2000 किलोमीटर्स है, तो उसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा 15 डेज़। ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम टेबल एक पढ़ चुके हैं जिसमें ज्वाइनिंग टाइम की कंडीशंस दी हुई हैं, तो हमने वहीं से ये ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट किया है कि 15 डेज़ का उसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अब हमें बताना है कि वो किस डेट को अपनी न्यू पोस्ट को ज्वाइन करेगा। देखो, अगर ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर को और 15 डेज़ का उसे ज्वाइनिंग टाइम मिला है, तो उसका ज्वाइनिंग टाइम कब कंप्लीट होगा, 1 अक्टूबर को उसका ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसे ज्वाइन करना है 2 अक्टूबर को। लेकिन 2 अक्टूबर तो क्या है, एक नेशनल हॉलीडे होती है गांधी जयंती की, तो 2 अक्टूबर हॉलीडे है, 2 अक्टूबर को वो ज्वाइन नहीं कर सकता, यानी कि उसका ज्वाइनिंग टाइम क्या हो जाएगा, एक्सटेंड बाय 1 डे। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ज्वाइनिंग टाइम के बाद कोई हॉलीडे आ जाती है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम क्या हो जाता है, एक्सटेंड। तो वैसे उसका 15 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम था, लेकिन उसका एक दिन और ज़्यादा ज्वाइनिंग टाइम बढ़ गया और इसलिए वो ज्वाइन कब करेगा, 3 अक्टूबर को। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। उसे कब ज्वाइन करना होगा, 3 अक्टूबर 2019 को।
आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।